स्पॉन्डिलोसिस एक जनरल टर्म होती है जो एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर हो जाता है स्पाइनल डिस्क्स का। सो स्पॉन्डिलोसिस जो है ये जूं एज बढ़ती जाती है ये वर्सन हो जाती है, लेकिन ये एक डिजेनरेटिव चेंज होती है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है जिस पर हमारी बैक है, नेक से लेकर कॉक्सिस तक 33 वर्टेब्राe होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस जब हम बताते हैं तो उसमें सर्वाइकल वर्टेब्राe में फॉल्ट होता है। इस तरीके से लंबर स्पॉन्डिलोसिस में लंबर वर्टेब्राe में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या मैं आपको ये एक फिगर दिखाऊंगा कि जो हमारा जो स्पाइन होती है इसमें डिस्क्स वगैरह किस तरीके से होती हैं। मैं आपको एक ये फ़ोटोग्राफ दिखाऊंगा जिसमें हमें डिस्क प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बताऊंगा कि नॉर्मल डिस्क आप देख लीजिए, इसमें डिजेनरेटेड डिस्क क्या है कि दो वर्टेब्रा के बीच में जो डिजेनरेशन हो जाना, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरीके से आप देखिए वहाँ से डिस्क पीछे से बल्ज किस तरीके से हो रही है, डिस्क के अंदर हर्निएशन कैसे हो जाती है प्रेस करने से, और कभी है जो डिस्क थिन हो जाती है। अब देखिए लास्ट पे डिस्क डिजेनरेशन और ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए नॉर्मल डिस्क में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सो नॉर्मल डिस्क को मेंटेन रखना ही कमाल है हर शख्स के लिए। जो डिजेनरेटेड डिस्क है, एज रिलेटेड कुछ चीज़ें आदमी चेंज कर नहीं सकता है, लेकिन डिस्क बल्ज होना, कोई लोग अपने सर पर वज़न उठाते हैं, आपने नोट किया होगा, औरतें कभी बर्तन उठाती हैं, पानी उठाती हैं, कभी मेल्स भी वज़न उठा लेते हैं। तो कभी डिस्क बल्ज होना का मकसद इस तरीके से भी हो सकता है कि ट्रैक्शन इंजरीज कहीं हो सकती है, या कई लोग बच्चे लोग रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, सर के बल चलते हैं। तो उन ऐसी चीज़ों को बचाना है। जो पहला वर्टिब्रा होता है उसको एटलस वर्टिब्रा बोलते हैं, एटलांटो एक्शियल जॉइंट्स होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादातर C5 और C6 वर्टिब्रा में ज़्यादा होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है कि गर्दन में या तो दर्द हो जाना, वो जो दर्द है कहीं आर्म्स में ट्रेवल करता है, शोल्डर्स में पेन हो जाना, हेडेक होना, गिडीनेस आना, चक्कर आना, और अचानक जब आप मूवमेंट करेंगे नेक का सडनली तो आपका गिडीनेस हो जाना, चक्कर आ जाना, या बाजू में। अब इस तरीके से अगर लंबर स्पॉन्डिलोसिस होगा तो टांगों में दर्द होना या पेन होना या रेडिकुलोपैथी वगैरह होना। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे नमनेस होना, हाथों में पता नहीं चलता है, सुन हो जाना, और या गर्दन में स्टिफनेस हो जाना, और बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादा होगा। आजकल जो डिजिटल एरा है, हम ज़्यादातर मोबाइल्स यूज़ करते हैं, हमारा जो सर होता है उसमें उसका वज़न 5 से 6 किलो तक होता है। जब लोग मोबाइल देखना स्टार्ट करते हैं, टिल्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपका जो बैलेंस होता है, जो कर्वेचर होता है सर्वाइकल स्पाइन का, C टाइप होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो इस तरीके से वहाँ पे आपका मूवमेंट्स या डिस्क्स वगैरह पे परसिस्टेंटली इफेक्ट पड़ता है, मसल स्टिफनेस वगैरह हो जाती हैं। कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में स्पाइनल स्टेनोसिस भी हो सकता है। जो स्पाइनल कैनाल होता है उसमें नर्विंग हो सकती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स होती हैं उसमें कंप्रेशन आ जाती है, पिंच हो जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज़रूरी नहीं है कि ये एल्डरली एज में होगा, ये छोटी एज में भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली 40-50 साल के बाद उम्र में ज़्यादा हो सकता है। ज्यों एज बढ़ती जाती है तो एसिम्प्टोमेटिक पर्सनस में भी स्पॉन्डिलोटिक चेंज या डिजेनरेटिव चेंज सर्वाइकल स्पाइन में देखी जाती है। जो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेन है या डिजीज़ है डिटेक्ट हो जाती है, वो एक्सरे से AP एंड लेटरल व्यूज़ एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन से देखा जाता है, CT स्कैन किया जाता है, या कभी कभी MRI में क्लियर हो सकता है। तो उसमें आपको वो कंपेयर करना होता है, डिजेनरेशन चेंज देखना है, ऑस्टियोफाइट्स देखने हैं, बोन स्पर्स वगैरह देखते हैं, वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है उनका स्पेसेस इंटरवल वगैरह देखा जाता है, कंप्रेशन है, कभी ट्यूबरकुलोसिस तक भी इन्फेक्शन भी हो सकती है किसी स्पाइन में। उस वक्त आपको
न्यूरोसर्जन से या ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्रायोप्रॉक्टर फोकसेस ऑन द जॉइंट्स, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है ये फोकस करता है मस्कुलेचर पर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उस वक्त न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिशियन भी इसको मैनेज करते हैं। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन होगी तो न्यूरोसर्जन इसके लिए बेस्ट रहता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए क्योर तो नहीं है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स है ये फिजियोथेरेपी से ट्रीट हो सकता है। कोई भी डॉक्टर इसको ट्रीट कर सकते हैं। पेन किलर से लेकर मसल रिलैक्सेंट्स वगैरह होते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, कभी एक्सरसाइजेस हैं, और एडवांस स्टेज में सर्जरी के बारे में इंटरवेंशन जो करना पड़ता है वो न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिशियन इसके बारे में बेटर डिसाइड कर सकते हैं। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर डायग्नोस हो गया तो उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। जैसे एक है नेक साइड बेंड। ऐसा करना है कि अपने जो नेक को इस तरीके से आप ऐसे बेंड करोगे, राइट साइड पे बेंड करना है और इस तरीके से तकरीबन 20 सेकंड के लिए। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे बेंड करेंगे, लेकिन गर्दन को रखने की सीधी कोशिश करनी है। यहाँ की जो मसल्स हैं रिलैक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है नेक रोटेटिंग एक्सरसाइज है। गर्दन को इस तरीके से राइट साइड पे डाइवर्ट करना है, रोटेट करना है, तकरीबन 20 सेकंड के लिए रखना है। आप देख सकते हैं ये स्टर्नोक्लेविडोमास्टाइड मसल्स इस तरीके से लेफ़्ट साइड पे करना है, ताकि आपका ये भी तकरीबन 20 सेकंड के लिए करेंगे आप। नेक्स्ट इज़ नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इस तरीके से आप बैक साइड पे नेक को करेंगे तो तकरीबन 20 सेकंड के लिए रखेंगे, लेकिन ये रखना है कि आपका ज़्यादा फोर्सफुल एक्सटेंशन नहीं करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज चिन टक एक्सरसाइज। ऐसे चिन टक। नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा आपको। मान लीजिए राइट साइड पे आप हाथ रखोगे टेम्पल एरिया पे, तो इस गर्दन को इस साइड आप दबाओगे राइट साइड पे फोर्सफुली 20 सेकंड के लिए। सिमिलरली आप लेफ्ट साइड पे आप प्रेस करोगे, इस तरीके से आप फ्रंट पे ऐसे प्रेस करोगे और इस तरीके से बैक पे ऐसे प्रेस करोगे, तो मगर गर्दन को सीधा रखना है। ये एक्सरसाइज आप दिन को बार बार तकरीबन इंटरवल में करेंगे जब तक आपका पेन या स्टिफनेस रिलीव हो जाता है। शोल्डर ब्लेड एक्सरसाइज, जब ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो शोल्डर ब्लेड के एक्सटेंशन हो जाती है। इस तरीके से राइट साइड से भी इस तरीके से करेंगे तो यहाँ का जो बैक का पेन होता है वो कम हो जाएगा। इस तरीके से कई दफ़ा आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए एक कॉलर दिया जाता है। कॉलर का मकसद ये है जब भी आप हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज करेंगे, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, रफ रोड्स पर अगर आप जा रहे हैं, तो उस टाइम आपका सर्वाइकल कॉलर अगर लगा होगा तो आपको जो मसल्स के ऊपर जो हर्निएशन या डिस्क के ऊपर जो प्रॉब्लम होगी वो कम होगी। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज जब आपको करनी है, जंप्स हैं, उस तरीके से वहाँ पे उस दौरान आप कॉलर लगा के अगर चलेंगे तो ये तकरीबन आपका सिम्टम्स जो हैं वो कम होंगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगी। जब आप गाड़ी रफ़ रोड पे चला रहे हैं तो उस टाइम भी आपको केयर करना है कि इस तरीके से आपका जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, आपको स्लो तरीके से वहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करनी चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर जो मैंने डिस्कशन आपके साथ शेयर किया, होपफुली ये आपको हेल्पफुल साबित होगी। ऑल द बेस्ट।